कह रहा ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। ये लाइन समझिएगा। अब उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु से, अब एक चीज बता दीजिए, इसको कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? 5/4। यहाँ पे आप हटा के इसको रहने देते हैं, यहाँ पे 5/4 लिख देते हैं। अब यहाँ ये समझना है कि एक जगह विवाह का एज लिखना है रेशियो, एक जगह वर्तमान का लिखना है। अब एक बात बताइए कि ये दोनों में पता लगता है कैसे लिखें? विवाह होता है तो विवाह की तारीख फिक्स रहता है। अब वर्तमान क्या हो गया? अभी वर्तमान विवाह से हमेशा बड़ा रहेगा। अगर विवाह हुआ है 1 घंटे बाद पूछेंगे वर्तमान, तो क्या हो गया? वर्तमान बड़ा ना हो गया? वर्तमान अब 2 साल पहले शादी हो, 3 साल पहले, शादी की तारीख फिक्स है लेकिन वर्तमान की तारीख फिक्स नहीं। वर्तमान का मतलब क्या होता है? अभी। तो हमेशा आप समझ जाइएगा कि वर्तमान विवाह से क्या होता है? बड़ा होता है। बात आया समझ में कि विवाह की कोई तारीख तो फिक्स हो गया जी, अब वर्तमान पूछेंगे मैंने अभी, तो अभी का मतलब बड़ा ना आ गया। यहाँ क्वेश्चन समझिए, कह रहा है विवाह के समय की आयु से किसमें से लगल है? विवाह में से लगल। तब विवाह 4 आई 5। जिनको ये पता नहीं लग रहा है कि विवाह का 4 लिखें कि 5 लिखें, तब विवाह में छोटा वाला लिख दीजिएगा और वर्तमान में बड़ा वाला रेशियो लिख। बात आया समझ में? क्वेश्चन समझ आ रहा है तो क्वेश्चन से लिखना है, और नहीं समझ आ रहा है तो ये फिक्स है कि विवाह की तारीख क्या रहता है? फिक्स। और वर्तमान रहता है जी क्या रहता है? बड़ा। ये 4-5 लिखने आया कि नहीं आया? आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। तो 6 वर्ष अभी अपना एज रख दीजिए। 6 वर्ष पहले का मतलब आपको पता लग गया कि अंतर कितने का? 6 का। जिनको नहीं पता लग रहा है तो अपना आप डाटा रखें। अभी कितना साल के हैं जी? 30 साल। तो 6 वर्ष पहले कितना के होंगे? 24 का होंगे। अंतर कितने का आ रहा? तो सब में अपना एज रख देना अगर ना समझ में आया तो 6 का। यहां अंतर कितने का? 1 का। आप बता दीजिए कि कह रहा है 1/10 गुना उसकी पुत्री है। तब छोड़ दीजिए इस पे, पहले इस पे बातें कीजिए कि अभी हम कितना साल के हैं। तो शादी मेरा 4 में हुआ यानी 6×4 24 साल। 24 साल में शादी हुआ। अब 5 से गुना करेंगे तो अभी हम कितने साल के हैं? तो यानी अभी अपना निकाल रहे हैं, अभी हम 30 साल के हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज समझिए, अगर हम 30 साल के हैं, हमको कोई बोले कि आपकी बेटी कितना साल का है, तो हम बोल रहे हैं ना 1/10। तो आप समझ रहे हैं कि हम 30 का 1/10 कितना साल का है? 3 साल की पुत्री है। बात आया समझ में? कोई पूछ रहा है कि कितने साल की बेटी है, तो हम डायरेक्ट उत्तर दे सकते थे ना कि 3 साल का है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा 1/10 है। तो आप समझ गए हो कि मेरा एज कितना है? 30 है। तो 30 का 1/10 कितना हो गया? तो पुत्री कितना साल का हो गया? 3 साल का। यानी उत्तर कौन लगाए? बात यहां तक समझ में आएगी। एक लाइन ये समझना है कि बड़ा कौन होगा? वर्तमान हमेशा बड़ा होगा। अभी क्लास आए हैं तो देख रहे वर्तमान क्या बढ़ रहा है ना? वर्तमान बड़ा होगा। अब बनेगा कि ना बनेगा जी बताइए? बन जाएगा। ये क्वेश्चन अपने मन से कहीं से नहीं लाए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस है। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ आया या नहीं आया? तो अगला एक बना दीजिए या फिर समझाएं जी? बोलिए फिर समझाएं। कहां पे डॉट है जी बताइए? ये दोनों रेशियो लिखने में डॉट है, इसमें कोई डॉट नहीं है, नहीं ना? ये क्या करें? 6 इसी के तो बारे में बात कर रहे हैं कि 6 लाएं कहां से? क्वेश्चन में देल है, ये लाइन पढ़िए। ए का देल है जी, क्या देल है? ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम बोलते कि हमारी शादी 6 वर्ष पहले हुआ, तो आज कितना साल के? 30 साल के। तो 6 वर्ष पहले हुआ था तो अंतर कितने का? 24 और 30 में अंतर कितने का? अगर ये नहीं भी लिखते तो ये तो समझाने के लिए ना हम लिख रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं कि 6 वर्ष पहले मेरी शादी हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि अभी जितना हुआ अंतर कितने का? 6 का रहेगा। लेकिन अगर नहीं हो तो एज मान लेंगे कि आप अगर 35 साल का है, 6 वर्ष पहले हुआ था, 35 और 29 में अंतर कितने का? 6 का। ये अंतर 6 समझ में आ गया। तो ये अंतर दे ले तो अंतर की तुलना अंतर से। अब विवाह का निकालना है 4 से, तो 6×4 24 वर्ष के। अभी का निकालना है 5 से यानी 30। तो 24-30 में अंतर 6 वर्ष का सही आ रहा है ना? कि 24 वर्ष में शादी हुआ है, अभी कितना वर्ष का है? 30 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मेरी एज नहीं पूछ रहा है, पुत्र का पूछ रहा है। पुत्र
का पूछ रहा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा। कोई आदमी पूछेगा अगर कि कितनी आपकी बेटे की आयु है, तो हम बता रहे हैं मेरा 1/10, 1/10। तो हम अगर 30 साल का है तो 30 का 1/10 कितना, 3। हम ये बोल सकते थे ना कि 3 वर्ष का, लोग ऐसे बोलते हैं ना कि 3 वर्ष 5 वर्ष, तो हम बोल रहे हैं अपने आयु का 1/10।